करेंगे आज इस साल का लास्ट डे है और कल से न्यू ईयर है, कल नया साल शुरू होगा। तो कईयों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहा, कईयों के लिए ये साल खराब भी रहा, कईयों के लिए तो खुशी के लिए साल यादगार रहेगा, कईयों के लिए गम के लिए, है ना, ये साल यादगार रहेगा, कभी सोच के भी भुला नहीं पाएंगे। तो आज हम शेयर करेंगे वो सृजना जी और विवेक जी की अधूरी प्रेम कहानी, जो कि पूरी नहीं हो सकी, लेकिन उस पत्नी ने अपने पति के लिए सब कुछ किया, जो उससे बन पाया उसने सब कुछ किया, है ना। लेकिन शायद कहते हैं ना, ये इतिहास से पहले से ही कहा जा रहा है कि सच्चा प्यार जो होता है वो बड़ी किस्मत से मिलता है। एक तो मिलता नहीं है, मिल जाए तो फिर वो तो बहुत भाग्यशाली होते हैं, और हर किसी को ये मिलता नहीं। तो शायद ऐसा ही है। तो आजकल के टाइम में ये भी कहा गया है, ये भी कहा जाता है कि लड़कियां जो है वो पैसे वाले के पीछे भागती हैं, जिसके पास सब कुछ अच्छा हो, जिसकी लाइफ सेट हो, उसके उसके साथ प्यार करती हैं, है ना। लेकिन सृजना जी ने जो हमारे सामने एक वो प्रेरणा बन गई कि ये गलत है। आज भी सच्चा प्यार है, आज भी लोग कुछ भी कर सकते हैं, है ना, पत्नी धर्म निभाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे 6 साल का उनका रिलेशनशिप बताया जा रहा था, और 2-3 साल अभी शादी को हुए थे ना, 2-3 साल में ही तो उसमें उनको इतनी भयानक बीमारी ने घेर लिया कि बीमारी जीत गई और प्यार जो है वो हार गया। तो मतलब ये है कि हमें इससे ये सीख मिली है कि आज भी प्यार है, सच्चा प्यार यही होता है ना। कितनी सेवा की उन्होंने, बहुत सेवा की, और सेवा करते करते एक कितनी सारी वीडियो हमने उनकी देखी, तो एक स्किन तक मतलब इतनी सी सिकंज भी उनके चेहरे पे नहीं दिखी, खुशी खुशी से वो मतलब सब कुछ करती रही। और लेकिन शायद इतना ही साथ था उनका, है ना। तो मतलब ये है कि उनके लिए ऐसी कई घटनाएं हुई होंगी, है ना, ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई होंगी, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन जो होता है उसके साथ हमें जीना पड़ता है। तो भगवान उनको स्ट्रॉन्ग बनाए, और मतलब उन्होंने अपने पति के लिए जो उनसे बन सका उन्होंने सब कुछ किया, है ना। जब कैंसर के वो लास्ट स्टेज तक पहुंच गए थे, उनके बाल भी झड़ने लगे, तो आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने बाल भी कटा लिए, क्योंकि ऐसे हर कोई नहीं कर सकता, हर किसी के बस की नहीं होती, क्योंकि लड़कियों की सुंदरता, लड़कियों की खूबसूरती, लड़कियों का अपने बाल जो होते हैं ना बहुत प्यारे होते हैं, उनके बाल उनको चार चांद लगा देते हैं। लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की और कटा दिया कि आप ही मतलब इसको नहीं, अब वो लड़का या लड़की हो, बाल सबको प्यारे होते हैं, है ना। तो आप ही नहीं, मैं भी, मेरा भी यही हाल है। तो उसने मतलब अपने बाल तक कटवा दिए, लेकिन प्यार हार गया और बीमारी जीत गई, है ना। बहुत सुन के हमें मतलब इतना हम बैड फील कर रहे हैं, तो उनकी सोचो ना, उनके साथ ये सब हुआ है। तो वही पति पत्नी का रिश्ता बहुत प्यारा होता है, खट्टा मीठा होता है, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, रूठते हैं, मनाते हैं, ये रिश्ता एक अलग रिश्ता होता है ना। लेकिन कई होते हैं कि जब हमारे पास चीज़ होती है ना तो हमें उसकी इम्पोर्टेंट पता नहीं होती, है ना। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, किसी का भी गुस्सा हो ज़्यादातर ससुराल में, किस कोई भी गुस्सा चढ़ाएगा, किसी का भी होगा, हम डायरेक्ट अपने हस्बैंड को बोल देते हैं, उनसे नाराज़ हो जाते हैं, उनसे लड़ाई करने लग जाते हैं। मतलब उनका कोई इसमें
कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उनसे करते हैं। और कई कई मैंने देखा है कि लड़ाई झगड़ा वो इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वो छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, 1-2 साल जाते फिर आते हैं। तो मतलब ऐसा मत करो, है ना। पता नहीं भगवान कब आके कौन सा मोड़ पे आपको खड़ा कर दे। जितने भी दिन हैं खुशी से रहो, खुशी से काटो, प्यार में काटो। और छोटी मोटी टकरार तो चली ही रहती है, लेकिन उस टकरार को इतना बड़ा मत बना दो कि आधी से आधी ज़िंदगी आपकी एक दूसरे को समझने में ही निकल जाए, है ना। तो प्यार से रहो, अंडरस्टैंडिंग करो, एक दूसरे को समझो, बस यही कहना है। और जिनके साथ भी गलत हुआ है या समय सोचा नहीं था, तो अच्छे से रहना। मैं ऐसी कहानी देखती हूँ तो मैं सच में इमोशनल हो जाती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है। बाय गॉड से मुझसे नहीं देखा जाता। बस, और बाय बाय। ये साल ख़त्म है, अब कल नया साल लगेगा। बाय।